जहां विपक्ष में लगातार गृह मंत्री के बयान की मांग के बीच अब अमित शाह का बयान सामने आ गया है। अमित शाह ने कह दिया है कि छात्रों के मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार है, हम हर सवाल का जवाब देंगे। शाह ने कहा सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। गृह मंत्री ने कहा है कि दोपहर 3 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक वो सुनेंगे और उसके बाद जवाब देंगे। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। तो वहीं अमित शाह के इस चैलेंज पर राहुल गांधी ने चुप्पी साधी है। छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी का सदन में चर्चा से इनकार। राहुल गांधी ने चर्चा को लेक्चर बता दिया है। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. और मेरे सहयोगी पलक और मानव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पलक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, कैसे इसे देखा जाए? एक तरफ गृह मंत्री सीधे कह रहे हैं कि आप आइए, चर्चा कीजिए और भागिए मत, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो चर्चा करना ही नहीं चाहते।
बिल्कुल अमृता, देखिए बहुत ही इररेलेवेंट नॉन सीरियस रिस्पांस जो है वो राहुल गांधी का आया कि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि जी आप 2 बजे तक लेटर दे दीजिए, मैं देर रात तक भी चर्चा के लिए तैयार हूं, आप जो सवाल पूछेंगे उसके जवाब भी दे दूंगा। लेकिन आगे से राहुल गांधी, आप सोचिए, जो पिछले कुछ दिनों से क्या कहें, जब से सेशन की शुरुआत हुई है, जब हमने देखा कि ये जो कॉकरोचेस प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद लगातार हमने देखा कि कैसे सदन की कार्रवाई ये रोक कर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं जी मैं जवाब के लिए रेडी हूं, आप पूरी चर्चा कीजिए, आप लेटर सिर्फ दे दीजिए। आगे से राहुल गांधी कहते जी हमें लेक्चर नहीं चाहिए। अरे आप चाहते क्या है, पहले आप खुद सोचिए। आप पहले कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का जवाब चाहिए, अब गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि जी हम जवाब देने के लिए रेडी हैं, हम देर रात तक भी चर्चा के लिए तैयार है। और हमने देखा है कि 2014 से बहुत बार ऐसे बिल को लेकर रात भर हमने कवर भी किया पार्लियामेंट को कि चर्चा चली है सदन में। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं जी हमें गृह मंत्री अमित शाह का लेक्चर नहीं चाहिए। उनको खुद सोचना चाहिए कि उन्हें चाहिए क्या। कभी विपक्षी सांसद जो है वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए गृह मंत्री अमित शाह का जवाब, अब ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जब जवाब देने के लिए रेडी है तो जी हमें लेक्चर नहीं चाहिए। तो विपक्षी सांसदों को और खास तौर पर राहुल गांधी को सोचना चाहिए, क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि वो चाहते क्या है। क्या वो सदन की कार्रवाई चलना नहीं देना चाहते हैं? पहले तो थोड़ी उम्मीद लग रही थी कि शायद 2 बजे तक कोई लेटर जो है विपक्षी सांसदों की तरफ से सौंप दिया जाएगा कि जी। बिल्कुल पलक, मैं लौटूंगी आपके पास। मानव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, गृह मंत्री ने साफ किया है कि जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आइए और बयान दे दीजिए, ये आपका तरीका हो सकता है, लेकिन ये संवैधानिक तरीका नहीं है। हम संवैधानिक तरीके से बात करेंगे, आप आइए और आप सुनिए। और जिस तरीके से युवाओं को लगातार अपने साथ होने का, उनके साथ चलने की बात राहुल गांधी करते हैं, अब युवा भी देख रहा है आपको, आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक बात बहुत अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी हों चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, प्रधानमंत्री मोदी ने उस रात जब पहली रील बनाई थी रात के 11:30 बजे, उस रील में ये कहा था कि हम छात्रों के मुद्दों को लेकर बहुत संवेदनशील हैं, हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। और आज उसी लाइन को यहाँ पर दोहराते हुए गृह मंत्री दिखाई देते हैं कि छात्रों के मुद्दे पर एक तरीके से चर्चा होगी, और वो जब चर्चा होगी तो सिलसिलेवार तरीके से होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सदन में आऊँ और सिर्फ भाषण दे दूँ। तो ये चर्चा होगी, उसका एक नियम, कायदे, कानून है, और ये राहुल गांधी और कांग्रेस को समझना चाहिए। यही बात गृह मंत्री कह रहे हैं कि आज दोपहर 3 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक आप इस पर चर्चा करिए, मैं इसका जवाब कल शाम को दूंगा, लेकिन आप चर्चा के लिए आइए, तैयार तो हो जाइए। और उसके कुछ ही मिनटों के बाद हमने राहुल गांधी को भी सुना। राहुल गांधी ने इतनी तत्परता दिखाई कि उन्होंने अपनी पार्टी से, विपक्ष से बात करने की एक तरीके से जहमत भी नहीं उठाई कि आइए बातचीत कर लेते हैं कि गृह मंत्री और सरकार या संसदीय कार्य मंत्री हमें ऑफर दे रहे हैं चर्चा करने के लिए। उन्होंने उतनी जहमत नहीं उठाई और सीधा आके मीडिया में बयान दे दिया कि वो गृह मंत्री के लेक्चर को सुनना नहीं चाहते हैं। और ये मंशा, ये उनका जो बयान है, ये जाहिर करता है कि उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा ये है कि सदन ना चले, सदन में जो महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं उन पर चर्चा ना हो, वो बिल ना पास हो पाए। तो ये तरीके से वो मंशा है, और उसी मंशा के साथ राहुल गांधी और अपोजिशन यहाँ पर काम कर रहे हैं। सरकार का कोई हम पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि अगर गृह मंत्री कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री यहाँ पर कह रहे हैं कि आइए सदन में चर्चा करिए, सकारात्मक चर्चा करिए, आप अपनी बात रखिए और फिर उसका जवाब मैं दूंगा, मैं उसका उत्तर दूंगा, तो आप उनकी बात क्यों नहीं सुनने को तैयार हैं? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की जो छोटी सी बाइट है, इस बाइट में पूरा उसका सारांश है कि राहुल गांधी किस तरीके से अब भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उन्हीं की मांग थी, उन्होंने ही कहा कि गृह मंत्री आए और चर्चा करें, गृह मंत्री अपनी बात रखें, और अब जब देश के गृह मंत्री बात रखने के लिए तैयार हैं तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें उनका लेक्चर नहीं सुनना है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब सदन की, अगर मॉनसून सेशन की खास तौर पर बात की जाए तो कुछ ही घंटे पलक बचे हैं। ऐसे में विपक्ष का ऐसा रवैया ये साफ बताता है कि सिर्फ हंगामा करना ही इस पूरे, जैसा हमने एपिसोड देखा है बीते कुछ दिनों में, फिर चाहे 20 जुलाई की ही बात कर लें, 20 जुलाई से आज तक की तारीख 12 अगस्त और कल 13 अगस्त तक के लिए भी रणनीति यही है कि हंगामा करना है, सदन की कार्रवाई नहीं चलने देनी है, तमाम जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पर चर्चा नहीं होने देनी है, उन्हें पास होने नहीं देना है। क्या यही है विपक्ष की रणनीति और यही रहने वाली है कल तक के लिए भी? देखिए अमृता, मैं बताती हूँ कि हिडन एजेंडा क्या है। हिडन एजेंडा है FCRA बिल।
क्योंकि 10 मार्च को जब बजट सेशन था, एफसीआरए जो है वो टेबल किया गया और मॉनसून सेशन का बेसब्री से हर एक नेशनलिस्ट जो है वो इंतजार कर रहा था, क्योंकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिल था और हर किसी की निगाहें इस बिल पर थी कि शायद इस बार ये बिल पास होगा, इस बिल पर चर्चा होगी, विपक्ष अपने तर्क रखेगा, पक्ष अपने तर्क रखेगा और एंड में जाके ये बिल जो है वो पास हो जाएगा, क्योंकि हमारी नेशन की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बिल था। आप एक हिडन एजेंडा समझिए अमृता, क्रोनोलॉजी अगर आप समझेंगे, अगर आप तिलचट्टों के प्रोटेस्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद सदन की कार्यवाही ना चलने देने का एक एजेंडा देखेंगे कि सदन की कार्यवाही ना चलने दी जाए क्योंकि एफसीआरए बिल के ऊपर शायद चर्चा हो जाएगी, शायद ये बिल पास हो जाएगा और ये हमारे भारत के लिए, हमारे देश की। देखिए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के लायक नहीं है। जगदंबिका पाल का कहना है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के लायक नहीं है, उनका नेता विपक्ष होना ये देश के लिए दुर्भाग्य का काम है। This order. छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी का कहना है मैं लेक्चर सुनने के लिए इस तरीके से बातें कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है जिस तरह से राहुल गांधी है नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि जिस भाषा का संसदीय परंपरा में उपयोग कर रहे हैं ये शायद नेता प्रतिपक्ष होने लायक नहीं है। यहाँ लेक्चर होता है, देश के जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों में ये मांग क्या कर रहे थे? देश के गृहमंत्री से मांग कर रहे थे कि छात्रों पे चर्चा का जवाब गृहमंत्री दें और गृहमंत्री जी ने स्वयं कह दिया कि मैं एक एक बिंदु पे जवाब देने के लिए तैयार हूँ, सदन में विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अब विपक्ष भाग रहा है, पूरे देश की जनता समझ रही है कि आखिर ये क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर चर्चा आएगी तो रांची का भी सवाल उठेगा, वहाँ के छात्रों पे जो हमला हुआ है, कर्नाटका के भी जो परीक्षा का लीक हुआ, केरला के भी, पंजाब के भी, तो ये चर्चा, इसलिए इनको चर्चा से मतलब नहीं, इनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से मतलब नहीं है, इनको मतलब केवल सदन में हंगामा करना, सदन और इस हंगामे से केवल राजनीति करना। लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार होगी तो राहुल गांधी अब चुप्पी साध ले। चुप्पी साध लिया और यहाँ से भाग लिए, अब गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जान गई कि आप जो लगातार मांग करके सदन नहीं चलने दे रहे थे, आज जब गृहमंत्री जी या संसदीय कार्य मंत्री सबने कहा कि गृहमंत्री जी जवाब देंगे और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं हम चर्चा नहीं चाहते हैं, तो इससे साफ है कि सदन को कौन रोक रहा है या सदन को कौन बंद कर रहा है या इस लोकतंत्र का अपमान कौन कर रहा है। और गृह मंत्री ने एक और बात की कि जिस तरीके से शब्दों का उपयोग किया गया, मैंने इस तरीके से पहले शब्द नहीं सुने। नहीं, कम से कम एक डेकोरम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं चीज़ों को, लेकिन जिस तरीके से रोज वो सदन में भी अंदर जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस तरह बाहर करते हैं, ये दुर्भाग्य है कि आज एक ऐसा नेता है जिसको शब्दों का भी ज्ञान